यह कैसा सुखद संयोग है कि एक दिन उसी राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होती है और उसी दिन मेरे लिए आदेश निकलता है और मैं यहाँ आया हूँ। निश्चित रूप से भागलपुर तो आने का मैं कभी स्वप्न में सोचा नहीं था, लेकिन मैं आया हूँ। निश्चित रूप से हर एक समस्या का इलाज करने का प्रयास करूँगा और यह अलग बात है कि यहाँ सैकड़ों समस्याएं हैं, तो इलाज तो एक एक कर ही के होगा ना, और समझ समझ के होगा। हम तो भैया वैसे ही काम करेंगे जो कि नियम पर नियम कहेगा और आपके स्थायी इलाज के लिए काम करेंगे, जो कल से नहीं भटकना पड़े। मैं बार बार कह रहा हूँ, हम लोग माँ भारती के सेवक हैं, इसी पैरों में ही उलझे रह जाएंगे। हम इनको उलझाएंगे, वो उनको उलझाएंगे, तो फिर जो देश का सपना है, मोदी जी का सपना है, एक एक आदमी का सपना है, हम कैसे ऊपर देश को ले जा पाएंगे? विश्व गुरु बनना है और इसी एरियर पेंशन और वेतन में उलझे रहेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? इस वक्त हमारे साथ भागलपुर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार साहब हैं, डॉक्टर विकास चंद्रा जी। सर, आज आपके चैम्बर को कर्मचारियों ने क्यों लॉक कर दिया सर? क्या वजह थी सर? नहीं, किसी ने लॉक नहीं किया। वो कर्मचारी लोग बात करने आए थे और तो 2 3 4 करके आ रहे थे, तो मैं बोला ठीक है, यहाँ से मेरे चैम्बर में जो बात हो बाहर जाकर पलट मत जाए, क्योंकि आदमी तो उतना कभी ना कभी कुछ भूलता ही है ना, या अपने शब्दों का प्रयोग करता है। मेरे शब्दों और आपके शब्दों में कुछ ना कुछ अंतर हो सकता था। जैसे मैंने उस दिन क्षमा मांगते हुए आपसे कहा कि भाई शब्द का तो मैं अर्थ ही नहीं जानता, तो इस पर क्या कमेंट करूं, और आपने अपनी महानता दिखाते हुए उस शब्द का मुझे अर्थ बताया और मैंने उसके अनुसार उसका जवाब दिया। तो मैंने कहा ठीक है, आइए, आते जाइए, जितना आना है सभी लोग बैठकर सुन लो। तो वो बातें हुई, यही वेतन संबंधी बातें हुई। मैंने कहा उस दिन भी मैंने नियम पर नियम से करने के लिए किया था, आज भर में मैं इसी नियम पर नियम से कर रहा हूँ। इन लोगों का कहना है कि इस बार भर जाने दीजिए या इस वर्ष पर जाने दीजिए, उसके बाद फिर आप ठीक कर लीजिएगा। बॉस, ऐसा नहीं होता। मैं इनका गर्दन काट दूं या अपना हाथ काट दूं फिर जोड़ने चलूं, ये नहीं होगा। 3 महीने का वेतन मांग रहे थे, क्या टेक्निकल प्रॉब्लम है? अब देखिए, जो आदमी को बहुत दिनों से वेतन नहीं आया है और दिख रहा है, उसको नहीं मिलेगा तो उसका उग्र होना स्वाभाविक है। बहुत लोगों का स्टाइल होता है, खूब हल्ला करो, काम अपने आप हो जाएगा, लेकिन हम लोग हल्ला सह लेते हैं। तो बस उसमें यही बात है कि जो भी चीज़ें यहाँ उपलब्ध है, जो जानकारी फाइल या विश्वविद्यालय में उपलब्ध है, उसके अनुसार सभी कर्मियों, शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों की 2 ही श्रेणियां हैं। एक जिनका वेतन सत्यापन कोषांग बिहार पटना से वेतन सत्यापित होकर आया है वो, और जिनका वेतन सत्यापन कोषांग बिहार राज्य पटना से सत्यापित होकर नहीं आया। इसमें वेतन देने का स्पष्ट निर्धारण जो है बिहार राज्य शिक्षा विभाग की ओर से है। मैंने नीचे वही कहा है कि जैसा इसमें बिहार राज्य शिक्षा विभाग का निर्देश है, उसके अनुसार कटौती करके जिनका नहीं सत्यापित हो करा उन्हें पेमेंट किया जाएगा। तो फिर क्या रिएक्शन था कर्मचारियों का सर? रिएक्शन था कि आज तक नहीं कटा है, कहीं नहीं कटा है। मैं तो जानकारी रखता हूँ, कम से कम 3-4 विश्वविद्यालयों की जानकारी रखता हूँ मैं। तो हमारे यहाँ तो कम से कम वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में कटता रहा है। हमारे प्राचार्य का 2 महीने पहले तक कटता रहा था 25% वेतन। आपकी गाड़ी को भी जब्त कर लिया कर्मचारियों ने, इतने नाराज थे, इतने नाखुश थे आपसे सर? अरे भाई, कोई अपने ही से नाराज होगा, जो जितना नज़दीकी होगा उसे उतना ज़्यादा नाराज होगा। तो यह तो मेरी खुशकिस्मती है कि लोग मुझसे ज़्यादा नाराज हैं और समझते हैं कि भाई ये कुछ कर सकता है। मेरे ऊपर एक आशा है, तभी तो कोई आया कि हाँ ये कुछ कर सकता है। कि बहुत सा फाइल जो रजिस्ट्रार साहब के यहाँ पेंडिंग है, तो उसका निष्पादन रजिस्ट्रार साहब आप कब करेंगे? मेरे विभाग में नोटेड है कि प्रत्येक दिन मैंने कितने संचिकाओं का संपादन किया है। कोई आदमी उसे देख सकता है। मैं भी आदमी हूँ, बिना समझे मैं कुछ नहीं करूँगा। आप समझाएंगे, मेरी समझ में आएगा तो मैं करूँगा, आपके समझाने से मेरी समझ में फेर होगा तो मैं फिर जो भी संबंधित लोग हैं उनसे फिर मैं राय लूँगा। और सबसे बढ़िया राय जो लिखता पढ़ता है, मान लीजिए शिक्षा विभाग कोई पत्र, आज भी मैंने कहा कि जहाँ का पत्र वहाँ के आदमी को बुला लीजिए। उसने फ़ोन पर कह दिया, यह कह दिया, ऐसे पेमेंट होता है। आपने भी उस दिन इंटरव्यू में कहा है कि हमारे कुलपति महोदय ने जो छात्रों की समस्याएँ होती हैं कि मार्कशीट फलना चिलना लेकर के हो रहा है, उसको 1 सप्ताह के भीतर दूर कर, 3 दिन के भीतर, बुध को जमा होता है, बृहस्पति शुक्र शनिवार को मिलता है। और हम लोगों ने कुलपति महोदय के निर्देशानुसार, उनकी उद्घोषणा के अनुसार 26 की उद्घोषणा और 31 को हम लोगों ने सभी रिटायर्ड होने वाले कर्मियों को जो पेंशन, पहले इंटरव्यू में कहा है, पेंशन एरियर और ग्रेच्युटी का भुगतान कर दिया। अनुदान वाले बहुत परेशान हैं सर, एफिलिएटेड कॉलेज के, तो उस पर थोड़ा सा अपनी कृपा बरसा दीजिए सर। मैंने अनुदान वालों को कहा है कि भाई ये सैलरी और बांट लेने दो। कुछ हमारे पास अभी भी लड़के बैठे थे जिनको मैंने कहा कि मैं अपने तरीके से कि उन लोगों को भी समस्याएं सुननी है, उनका भी आज मैं सुन ही लूँगा,
क्या कहते हैं लोग नहीं कहते हैं लोग अनुकंपा वाले, और अनुदान के लिए शिक्षक आए थे। मैंने कहा था कि सर ये इतना दिन छोड़ दीजिए, रोज़ तो यहाँ पर 2-4 को कोर्ट का केसे रहता है, और उन लोगों से मैंने कहा कि भैया फरवरी छोड़ दो, बैठो मार्च में, और कोशिश करूँगा मैं कि होली के पहले उनको पैसा ज़रूर मिल जाए। मेरी ओर से कहीं कोई रुकावट नहीं रहेगी। गेस्ट लेक्चरर का आप नोटिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ सर, तो कब रजिस्ट्रार साहब करने जा रहे हैं? कि कोई भी चीज़ होगा, कदम उठाने से पहले सॉलिड उठे। मेरे साथ कितने लोग, सबसे मुझे समझना पड़ेगा, जो आदमी उस मॉल में देखना पड़ेगा उसका। हमें तो समझ ही में नहीं आता, जिधर हाथ डालता हूँ उधर प्रॉब्लम रहता है, और बढ़िया से देखना पड़ता है। आप बहुत भाग्यशाली है कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा जिस दिन अयोध्या में था, उसी दिन आपकी भागलपुर यूनिवर्सिटी के लिए रजिस्ट्रार के लिए नियुक्त किए गए, तो एक गर्व की बात है सर, और हर्ष की भी बात है। चलिए, भगवान ने, अल्लाह ने मुझे इस निमित्त लाया है, और आप जैसे लोगों का सहयोग मिल रहा है, तो निश्चित रूप से हम लोग सफल होंगे। भारत विश्व गुरु निश्चित रूप से बनेगा, और अंग का माधुर्य जो है मैं अपने में समेटने की कोशिश कर रहा हूं, और निश्चित रूप से अभी आदमी मनुष्य जब प्रयास करता है, आज न कल सफल होता ही है, सफल होगा। सर, न्यूज़ 21 चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत